Hello everyone, today in this video we will learn about articles, that is a type of a determiner, and in this we will cover a and the and a new concept, that is a zero article. So without any further ado, let's get started. Types of articles. Number 1, definite article, that is the. Indefinite article, a and an. So let's see when and where to use these articles. डेफिनाइट आर्टिकल दैट इज द, ये हम एक स्पेसिफिक कंडीशन या फिर स्पेसिफिक थिंग के लिए यूज करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं, चलिए इन्हें पढ़ते हैं. आई वॉन्ट द बुक ऑन द टेबल. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर. ही इज द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम. दिस इज द बेस्ट मूवी एवर सीन. तो यहाँ पे सारी स्पेसिफिक कंडीशंस और स्पेसिफिक थिंग्स के लिए द का यूज किया जा रहा है. तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज इनडेफिनाइट आर्टिकल, दैट इज ए. तो ये जनरल कंडीशंस और थिंग के लिए यूज होता है. तो यहाँ पे हम जनरल कंडीशंस को पढ़ते हैं. आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, ये हमारा एक जनरल कंडीशन है, कोई भी बुक हो सकती है. अब आते हैं साउंड्स पर. यूज ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि ए ई आई ओ यू वाल्स को छोड़कर हम जितने भी साउंड्स होंगे उसके आगे हम क्या लगाएंगे, अ. फॉर एग्जाम्पल अ बनाना. नेक्स्ट एग्जाम्पल अ यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म यहाँ पर जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो क्रिएट कर रहा है वाई की, यू, वाई ओ ओ यू. तो इसलिए यहाँ पर हम अ यूज कर रहे हैं. जैसे कि आप देख सक रहे हैं जो स्पेलिंग है उसमें यू, दैट इज अ वाल, वो यूज हो रहा है, पर साउंड कौन सी निकल रही है, वाई की साउंड निकल रही है. तो ऐसी कंडीशन में भी हम अ यूज करेंगे. तो यहाँ पर अ यूनिफॉर्म होगा. अब चलते हैं सेकेंड इनडेफिनाइट आर्टिकल की तरफ, जो कि एन है. ये भी जनरल कंडीशंस और थिंग्स में यूज होता है. एग्जाम्पल, ही फाउंड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ये स्टोरी कोई भी हो सकती है, ये कोई स्पेसिफिक स्टोरी नहीं है. अब आते हैं साउंड्स की तरफ. अब यहाँ पे जो एन है वो जो वाल्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, उनके पहले यूज होता है. तो जैसे एग्जाम्पल एन एप्पल, तो ये हमारा वाल साउंड हो गया, अ की साउंड हो गया. लेकिन जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हमें दिख रहा है वो है आर, एच. वहां पे हमारा एच शो हो रहा है जो कि वाल नहीं है, जो कि कॉन्सोनेंट है. बट जो उसकी साउंड क्रिएट हो रही है, यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट शो हो रहा है. तो यहाँ पे जो साउंड हमें सुनाई दे रही है वो ओ की सुनाई दे रही है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाएंगे और हम इसे कहेंगे एन आर. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि इस वीडियो में बहुत ही न्यू होने वाला है, जो कि है जीरो आर्टिकल. एक नया कॉन्सेप्ट है. कुछ केसेस में नाउन को आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं द जीरो आर्टिकल केस. ठीक है, तो हम देखते हैं कि किन सिचुएशंस में हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती है. तो इट इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग इंस्टेंसेस. नंबर 1, विद नो स्पेसिफिक प्लूरल नाउन्स. जैसे स्टूडेंट्स नीड अ क्वाइट स्पेस टू स्टडी. तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, डायरेक्ट सेंटेंस होगा, स्टूडेंट्स नीड अ क्वाइट स्पेस टू स्टडी. सेकेंड हमारा है विद अनकाउंटेबल नाउन्स यूज्ड जनरली. अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम जनरली कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं. इसका एग्जाम्पल है आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक. तो यहाँ पे म्यूजिक के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है. देयर इज जीरो आर्टिकल. शी नीड्स टू ड्रिंक मोर वाटर. तो यहाँ पर भी इस सेंटेंस में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो रहा है, तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे शी नीड्स टू ड्रिंक मोर अ वाटर या शी नीड्स टू अ ड्रिंक मोर अ वाटर. ये गलत हो जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे शी नीड्स टू ड्रिंक मोर वाटर. नेक्स्ट है हमारा विद प्रॉपर नाउन्स. प्रॉपर नाउन्स, हर प्रॉपर नाउन के साथ हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मोस्टली हम लगाते हैं. बट इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस, हम यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे. शी लिव्स इन देहरादून. तो यहाँ पर हम शी लिव्स इन अ देहरादून नहीं बोल सकते और इन द देहरादून भी नहीं बोल सकते. हम सीधा बोलेंगे शी लिव्स इन देहरादून. Now the next is with certain types of nouns like languages, sports and academic subjects.
यहाँ पर भी हम कभी कभी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं, जैसे ही इज़ स्टडिंग फ्रेंच, तो हम इसको ही इज़ स्टडिंग द फ्रेंच या ही इज़ स्टडिंग अ फ्रेंच नहीं बोलेंगे। यहाँ पर हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम और थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो हेयर आर सम मोर एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग द आर्टिकल। तो यहाँ पर है व्हेन द नाउन इज़ यूनिक। हम द को तभी यूज़ करेंगे जब कोई भी यूनिक हम चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यूज़ द फॉर वन ऑफ अ काइंड नाउन्स। एग्जाम्पल, द सन इज़ वेरी हॉट टुडे, और व्हाट डू यू थिंक ऑफ द न्यूज़। अब आते हैं सेकेंड केस में, फॉर यूनिक प्रॉपर नाउन्स। अभी हमने पढ़ा कि सारे प्रॉपर नाउन्स के साथ हमें आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो यूनिक नाउन्स हैं इनके साथ हम आर्टिकल्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो कंडीशन है प्रॉपर नाउन्स के साथ द लगाने की, वो है स्पेसिफिक ज्योग्राफिक फीचर्स और नेम, जैसे द पैसिफिक ओशन, द सहारा डेजर्ट और द यूनाइटेड किंगडम। चले आते हैं अब अ आर्टिकल के कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। ए के साथ कॉन्सोनेंट साउंड्स। यूज ए बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे अ बुक, अ कार, अ डॉग, अ वाइट शर्ट। बट हमारे पास एक वाल केस आता है जिसमें वाल AEIOU से वर्ड शुरू हो रहा होता है, बट उसकी जो साउंड होती है वो कुछ और होती है, जैसे यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे वर्ड जो है वो वाल से शुरू हो रहा है, बट उसकी जो साउंड है वो वाई की निकल रही है, YUH, यू। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल यूज होगा वह अ होगा। चलिए अब आते हैं एन आर्टिकल्स के कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। एन जो है वो वाल साउंड्स के साथ यूज होगा। यूज एन बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद अ वॉल साउंड। एग्जाम्पल, एन एप्पल, एन ऑरेंज। एन आर, यहाँ पर एच साइलेंट है इसलिए यहाँ पर एन आर। HOUR, शुरू तो एच से हो रहा है कॉन्सोनेंट से, बट जो साउंड है वो ओ की आ रही है। एन ऑनेस्ट पर्सन, यहाँ पर भी एच साइलेंट है और जो साउंड है वो ओ की आ रही है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, एन अम्ब्रेला। तो यहाँ पर हमारे जितने भी एन आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पे मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हम एन को यूज़ करेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपका दिन आज अच्छा हो।